बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल प्लेटफॉर्म आप मेरा देख रहे हैं। राजा बशारत साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। तीन बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। एक तो इमरान खान साहब को क्या कुछ ऑफर किया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। कल एक बड़ी खसूसी मुलाकात हुई, उसका थोड़ा सा आपको जिन लोगों से मैंने इंफॉर्मेशन ली है उसका अहवाल आपको बताऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करनी है, मौलाना फजलुर रहमान को इमरान खान साहब की जानिब से क्या पैगाम भिजवाया गया। अंदर जेल के जिन लोगों ने मुलाकात की उन्होंने क्या बात इमरान खान साहब के बताई मौलाना के हवाले से, फिर उन क्या पैगाम लेके कासिद मौलाना फजलुर रहमान के गया और मौलाना फजलुर रहमान ने क्या उसका जवाब दिया, ये शेयर करनी है। तीसरी सबसे बड़ी खबर इस टाइम दुनिया की है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट बन गए, और 47th प्रेसिडेंट बनने के बाद 47th फॉर्म पर नहीं पड़े, वो जनवन 47 बन गए जी। और जनवन 47 बनने के बाद बहुत एक्सपेक्टेशन है पीटीआई की उनसे, उसके हवाले से आपको थोड़ी सी इंसाइट देंगे। हम आगाज करते हैं सबसे पहले राजा बशारत साहब से। राजा साहब, मैं थोड़ी सी तमीद बांध दूं कि कल एक बड़े अहम जरिए से मैं मुलाकात की और उससे मैं दरियाफ्त कर रहा था कि जेल में खान साहब की हालत कैसी है, क्या कुछ खान साहब ने आपको कहा, क्या क्या वहाँ पे मामलात हुए। तो दो तीन बंदों ने मुझे एक बात कंफर्म की है। वो क्या बात है? एक तो वो बताते हैं कि पिछले दिनों खान साहब जो है ना बड़े उनका जो हाल हुलिया था, मोराल था, वो थोड़े से गुस्से में थे, ठीक है। और उनके साथ जो है थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं ज्यादती की जा रही थी, और किस लेवल पे की जा रही थी कि मतलब एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा है, उसके साथ आपने जो सलूक रवा रखा हुआ है वो बहुत ही बुरा है। बात मैंने यहाँ से शुरू हुई कि यार ये हुकूमत कहती है कि वो जी चुकंदर का जूस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मजाक में कहा कि वहाँ पे पैसे दे के सब कुछ हो जाता है। जब कोई अपने गेस्ट जाते हैं तो पैसे देते हैं, इमरान खान साहब के हवाले से भी पैसे दिए जा रहे हैं, उनको सहूलियात दी जाती हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने कहा कि जो सलूक है वहाँ पे वो बड़ा नारवा सा था। तो आगे आगे चल के बात खुलना शुरू हुई। अच्छा जी, क्या हुआ? खान साहब का हुलिया कैसा था? खान साहब तगड़े थे, खान साहब सेहतमंद थे, खान साहब की शेव वगैरह हुई हुई थी, और वही लहजा और चमक। उन्होंने पहली बात ये की, देखो प्लान एक खुदा बनाता है और एक इंसान हमेशा बनाता है, हमेशा ये कहते हैं। अच्छा, बात वो इधर से शुरू करते हैं। और फिर खान साहब के हवाले से जो बात हुई, खान साहब ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान, यार उसने तो वोट दिया 26वीं आनी तरमीम को। खान साहब को बताया गया कि सर बेशक वोट दिया उसने, लेकिन उसने बड़ी हद तक रेजिस्ट भी किया है, और हम जो है स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं एहतजाज का, लेकिन स्ट्रेटजी हम ये करेंगे कि एहतजाज के साथ साथ दीगर पार्लिमानी पार्टियों को साथ भी इंगेज करेंगे। फिर उनसे ये बात की गई कि कोशिश ये है कि हम यहाँ पे तीन बंदों को ले आए। कौन से तीन बंदे? पहला नाम लिया गया जी महमूद खान अचकजई का। दूसरा नाम लिया गया जो ये हैं अपने मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जेल में लेकर जेल में मुलाकात के लिए। तीसरा नाम जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का, वो हम आपको अगले व्लॉग में रिवील करेंगे कि हम इन तीनों को मिलाकर ले आए तो क्या कुछ होगा। तो खान साहब ने कहा कि यार देखो ये आने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें गो अहेड देते हैं तो हम बात करते हैं, और बात करने के बाद जो है हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा मौलाना आ जाएगा? तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, अब मैं इसकी बाद में बताऊंगा कि मौलाना साहब ने इस पे क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, नहीं आप हमें इजाज़त दें, हम आगे बात करते हैं। खान साहब ने उनको वहाँ पे जो है इजाज़त जो है वो दे दी खान साहब ने, ठीक है। और खान साहब ने इजाज़त देने के बाद जो है ना कहा कि गो अहेड विद दिस। यहाँ से कासिद निकला, कासिद निकल के सीधा मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर आया। कासिद ने मौलाना फजलुर रहमान को पेशकश की। मौलाना फजलुर रहमान ने उस टाइम 2-3 एतराज़ किए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा के थ्रू कहलवाया था कि यार देखो कि खान साहब के हवाले से जो बयान आया कि खान साहब ने कहा कि ये तो गद्दार है, इसने आईनी तरमीम पे वोट कर दिया। खान साहब को जेल में ये बात बताई गई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये गिला किया। तो खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम भिजवाया कि वो मैंने अपनी पार्टी के कुछ लोगों को, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके हवाले से कहा था। मैंने
आपके हवाले से कतन ये स्टेटमेंट नहीं दी कि आपने गद्दारी की है या आपने कुछ किया है, तो ये मेरा पैगाम जो है पहुंचा दे। ये पैगाम मौलाना को जब पहुंचाया गया तो मौलाना से बातचीत जो हुई ना वो ये हुई कि यार पीटीआई चाहती है कि खान साहब को बाहर निकाला जाए, बहुत हो गया यार, 15 माह हो गए कोई, और उसके लिए इन्होंने कहा कि आप आए हमारे साथ बैठें, आप हमारे साथ जब बैठेंगे काम करेंगे कुछ तो हम- रास्ता निकलता रास्ता है, निकलता है। रास्ता निकलता मौलाना ने कहा कि ऐसा करो कि कोई प्लेटफॉर्म बने इस बात के लिए ना, कोई ऐसी चीजें हो जिससे मैं ये कोई जवाज फराम किया जाए है। कि जिससे ये मुलाकात हो या वो। उन्होंने कहा देखें जी, आपकी हमें हाँ चाहिए, उसके बाद फिर हम वर्किंग करते हैं, इस पे देखते हैं कि क्या होगा। फिर जो उस बंदे की बातों से मैंने एक्सट्रैक्ट किया ना कि पीटीआई अपनी थोड़ी सी कुर्बतें मौलाना फजलुर रहमान के साथ मजीद बढ़ाएगी बढ़ाएगी। कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे लेकिन एक जाकर। बात मैं आपको बताऊं कमर, पता है क्या है, मौलाना फजल रहमान या महमूद अचकज़ई, सियासतदान में हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं करता किसी सूरत में भी। मौलाना फजल रहमान और महमूद अचकज़ई, इमरान खान ने गो हेड दिया है तो ये दोनों वहाँ मुलाकात करने के लिए जाएंगे। और वो जो जिस जवाज़ की आप बात कर रहे हैं ना, वो जवाज़ वो बहाना खुद ब खुद भी क्रिएट हो जाएगा। अगर बारे दिगर अगर नहीं भी होता ना तो मिलने में ऐसी कौन सी हार जाए यार। ये यहाँ पर हाई कोर्ट में या किसी जगह दरख्वास्त दायर करेंगे जी कि हम हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पार्टी का सियासी जो लीडर है, सबसे बड़ा लीडर, वो जेल में, हम उसके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि वो ये एतरादी भी हैं कुछ मामलात पर, तो वो ज़रूर मिलने के लिए जाएंगे और वो उनकी मुलाकात ज़रूर होगी। ये नहीं हो सकता कि वो मुलाकात करने के लिए ना जाएं। और जो जिस तरह आप कह रहे हैं जी कि अच्छा जो बात आपने की ना कि गद्दार, मौलाना फजल रहमान को आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान भी यहूदी एजेंट कहते होते थे। जब उनसे किसी ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा ये पुरानी बातें नहीं भूल जाए यार, छोड़ो ये पुरानी बातें। अब ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मौलाना कह रहे हैं कि वो तलखियां खत्म हाँ, होनी वो चाहिए। तलखियां खत्म अच्छा, कल होनी मौलाना ने कैटेगोरिकली एक और बात की। मौलाना साहब ने कहा कि यार जो इतना तलखी का माहौल था ना, उसको कम करने के लिए अगर उस तरफ से काविश हुई है तो हम भी करेंगे और इसको कम किया जाएगा। चाहिए। अच्छा, क्या खान साहब के पास ऑफर मौजूद है? राजा बशारत साहब, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4-5 सोर्सेज से ये मैंने क्रॉस चेक किया है कि क्या वो इस हवाले ऑफर से क्या कहते की हैं, गई? क्या ऑफर की गई। तो सबसे बड़ी जो राइट नाउ आपको राब्ते तो आपको पता है कि होते हैं कि राइट नाउ जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो खान साहब को कहा जा रहा है कि वो कर लें, मैंने कहा कि आप हाँ करें, अगले दिन जहाज़ यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ से पहली फ़्लाइट लेकर आप जाएंगे लंदन। लंदन जाके आप आराम से वहाँ जाके पार्टी चलाएं, वहाँ पे सैर तफरी करें, वहाँ पे रहें। पाकिस्तान में नो पॉलिटिक्स। इस पे खान साहब कहते हैं कि ये हो ही नहीं खान साहब सकता पहले दिन से कि यही कहते हैं लंदन कि जाऊं या मैं मैं आपको कहीं बताऊं, पे भी खान जाऊं। साहब पहले दिन से ये कह रहे हैं कि मैं इस मुल्क में रहूंगा, मैं यहाँ ही रहूंगा, यहाँ मरूंगा, यहाँ दफन हूंगा। खान साहब बाहर कभी नहीं जाएंगे। खान साहब जानते हैं कि मैं जिस दिन बाहर गया मेरी सियासत मर जाएगी। खान साहब किसी सूरत में बाहर नहीं जाएंगे। और मैं आपको ये आज मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि खान साहब रिहा होंगे और खान साहब यहाँ ही रिहा होंगे, यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही वो करेंगे। और ये जो अभी कह रहे हैं ना कि अफर होती है फलाना फलाना, ये फिर उनके गोड़ा गिटे करेंगे। मान जाओ जनाब, मान जाओ, अब वक्त वो आ गया है, अब बेफिक्र रहे, अच्छा, वो वक्त आ गया है। अगली अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर ये है कि कुछ लोगों जिनका राब्ता था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, खान साहब को शिकायत लगाई गई कि यार वो फलां 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 वो है। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या किया है। खान साहब को ट्रू पिक्चर बताई गई कि यार ये जो बंदे लेके आए थे वो वहाँ पे इतने थे, जब डी चौक पे पहुंचे तो ये थे। तो खान साहब ने वहाँ पे मौजूद एक शख्सियत से शदीद गुस्से का इजहार किया और इनका स्टूपिड, तुम क्या वो करते ऐसे हो, करते वो होते जिस तरह उनका स्टाइल है। तो साथ खान साहब ने ये भी कहा कि उनको मालूम है कि जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ राब्ते हो रहे हैं, लेकिन बात यह है कि पार्टी को मुत्तहिद रखना है। आपने अपनी तलखियाँ, अपने आपस में झगड़े किसी को नहीं बताने। जेल के अंदर इमरान खान ने 2 ऐसे वकीलों की सुलह कराई जो आपस में जानी दुश्मन बने हुए थे। एक सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी फैसल साहब की। अच्छा, मुझे अब जब इस सोर्स ने ये सारी चीज़ें, जो बहुत सारी चीज़ें रिवील की, तो मुझे तस्दीक भी हो गई कि वाकई ये हुआ होगा। अच्छा, अब जो राइट नाउ ना, खान साहब ऑप्टिमिस्टिक ज़रूर थे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ना, कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आएगा तो हो सकता है कि कोई चेंज ऑफ प्लान हो। अमेरिका के सदारती इंतखाबात
डोनाल्ड ट्रंप ने जीत लिए, वाज़ेह अक्सरियत उनको हासिल है। इस पर मैं तबसरा करता हूँ। जब बाइडेन आया था तो ये कहा जा रहा था जी कि इस खित्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मामलात जैसे के तैसे रहेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर जीम चेंज हुआ बाइडेन के आने के बाद। इमरान खान इक़्तिदार में थे, वो निकाल के बाहर किए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप आया तो डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कहेगा कॉल फ़ोन उठाकर यहाँ के यार इमरान खान को बाहर निकालो, ऐसा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप वो सफारती ज़रिए होते हैं, वो सफारती तरीक़ाकार होता है जिसको बुरुए कार लाते हुए मामलात तय किए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से वो सफारती अपने वो मार्च पर वो एक्टिव होगा, वो तरीक़ेकार बुरुए कार लाएगा। उसके बाद हमारी अदालतें ही इमरान खान के खिलाफ केसेस तो कोई नहीं है ना, उन्हें तो वैसे ही अंदर रखा हुआ है ना, ये तो हर एक को पता है। फिर अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, ये अगले अगले आप 1 डेढ़ 2 माह में ये देखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस खित्ते पर ज़रूर असर पड़ेगा। इमरान खान वो अपने सफारती ज़रिए के तहत बुरुए कार लाते हुए वो दबाव बढ़ाएगा और इमरान खान बाहर रहेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप IMF को कहता है भाई ना दो किस्त, तो क्या करेंगे ये? ख्वाजा आसिफ ही कह रहा था ना कि हम वेंटिलेटर पर हैं, वो वहाँ से हमें मिलती है ये वो सारा कुछ। हसन इकबाल ने ट्वीट क्यों डिलीट किए? अगर वो अमेरिका के हवाले से कोई इस पर नहीं है तो ये इन सारे लोगों ने ट्वीट क्यों डिलीट कर दिए? क्या वजह है इसकी? वो पुराने ट्रंप के हवाले से जितने भी ट्वीट थे सारे डिलीट कर दिए उन्होंने। आप उठा कर देखिए उनकी टाइमलाइन, कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे उनके ट्वीट। अच्छा, लेकिन एक साहब और एक चीज़ और राजा साहब, जब 2019 में इमरान खान साहब का दौर था तो अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान एग्ज़िट करना चाहता था। अमेरिका ने उस टाइम जो है तालिबान से मुआहदे के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान से वो गारंटी चाहता था कि तालिबान टेक ओवर नहीं करेंगे। वो अलग बात है, बाद के जो भी हालात बने। फिर एक स्पेशल टूर इमरान खान साहब का अमेरिका जो है वो बुलाए गए और उसके बाद फिर हमने देखा जो ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई। बट हम ये भी जानते एक हैं कि बात मैं आपको बताऊं कि अहमद मीर खान, मैं बात करके जाऊंगा कि नमाज का टाइम, आप अपनी जी बात में कंक्लूड जी कर लेना। अहमद मीर खान ने ये बात की कल गुजरे रोज प्रोग्राम में कि ट्रंप ने दखवा जीतने के लिए बहुत से कार्ड इस्तेमाल किए। उनमें एक कार्ड था कि इमरान खान की तस्वीर दिखाकर लोगों से वोट लेना। अब ट्रंप को क्या ज़रूरत थी? क्या वो मरीम नवाज की तस्वीर नहीं दिखा सकता था? क्या वो नवाज शरीफ की तस्वीर नहीं दिखा सकता था? क्या वो जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर नहीं दिखा सकता था? उसे क्यों इमरान खान की तस्वीर दिखाई? ट्रंप जानता है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है उनका लीडर इमरान खान है, उसे वोट तो लिए है ना। और आज उसने अपनी विक्ट्री स्पीच में वो जो मुस्लिम हैं उनको कहा है और उनका शुक्रिया अदा किया। राजा साहब ने नमाज पढ़ने जाना है तो हम इनको खुदाफिज करते हैं। ट्रंप ने जो विक्ट्री स्पीच की नाज़रीन, उसमें उन्होंने जो है शुक्रिया अदा किया बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीडर्स का, और साथ ये भी कहा है कि जो जितने भी अमेरिकन मुस्लिम्स हैं उन्होंने जिन्होंने ट्रंप को वोट किया। अब बड़ा ज़रूरी है इस बात को एनालाइज़ करना कि अगर हम अपनी तारीख़ देखें तो हमें तारीख़ में मिलता है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसमें अमेरिका का हाथ था। अगर हम अपनी तारीख़ देखें तो हमें मिलता है कि अगर भुट्टो साहब को फांसी हुई तो कहीं ना कहीं हम इसमें फॉरेन एलिमेंट भी देखते हैं। तो क्या सियासी जो लोग होते हैं हमारे, उन पे इन्फ्लुएंस के लिए अमेरिका प्रेशर डालता है? तो ये बात तो तारीख से साबित शुदा है। क्या इमरान खान साहब की बारी डालेगा ये प्रेशर या नहीं डालेगा? तो इसका ताल्लुक दो चीज़ों से है। एक तो ट्रंप साहब की अपनी पर्सनैलिटी से है, बीइंग प्रेसिडेंट उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो अगर पर्सनल दोस्ती पे जाएँ तो इसमें अपना कोई किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा ताल्लुक जो पेंटागन है उसकी पॉलिसी पे करता है। खित्ते में अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? खित्ते में अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है या नहीं? खित्ते में जो है पाकिस्तान से वो क्या काम लेना चाहता है? तो ये सारी चीज़ें बड़ी डिपेंडेंट है और इस वजह से हमारे कुछ सोर्सेज़ ने ये बताया कि जो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं जिसमें पाकिस्तान में कानून साज़ी ठीक 1-2 दिन पहले हुई है। वो भी कुछ डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे तो कानून साज़ी की गई है। कुछ पता था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद वहाँ पे अक्सरियत जीत जाए और फिर उसके पेश नज़र ये भी बताया जा सकता है कि दिस इज़ द लॉ ऑफ द लैंड और यहाँ पे अभी जो है राइट नाउ उसके मुताबिक खान साहब को जो है नहीं निकाला जा सकता। तो मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं। बट द थिंग इज़ कि हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि डोनाल्ड ट्रंप के इमरान खान साहब के साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक पर्सनल लेवल पे भी खान साहब के साथ हैं। तो लेट्स सी जो भी डेवलपमेंट होती है इस पे
वो हमें आगे चल के पता लग जाएगी। फ़िलहाल तो वो जब उन्होंने ओथ संभाला है, जब उन्होंने ये ओथ लेंगे, जनवरी बताया जा रहा है 20 जनवरी को वो ओथ लेंगे, तो उसके 3-4 माह बताए जाते हैं जिसमें वो अपनी पॉलिसी का ऐलान करते हैं, पॉलिसी बताते हैं, जिसमें पहले इंटरनल होती है फिर एक्सटर्नल होती है। तो लेट्स सी, वो वक्त आएगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे हम आपको। ईसा नकवी साहब से अगला इंटरव्यू करेंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे जो उनकी इंसाइट है खसूसन अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से वो लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल का आइकन जरूर दबाएं। कंपल्सरी को इजाज़त दीजिए। ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।